तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स फेस इट पे। और इस चैनल पे हम अलग-अलग तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। जैसे आपको पता है, जनरली सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स को हम इस पे कवर करते हैं। अब हम चाहते हैं कि अभी बहुत ये तीसरा वीडियो है चैनल का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वो मोटिवेशन एक तरह से बना रहे कि हम अलग-अलग की जो टॉपिक्स है उसे कवर कर पाएँ। नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, बट करें तो अच्छा ही है। तो मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, तो बहुत तो नहीं, बट कुछ यूट्यूबर्स ने ये चीज़ को कवर किया एक्चुअली, कि जो हमारा जो जनरली जो क्या कह सकते हैं, जो एनवायरनमेंट है, हमारे लिविंग कंडीशन से इम्प्रूव हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो दिखाया जा रहा है कि मीडिया में सब हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है। तो इन लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश की है। सो वो लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे पॉवर्टी जो है वो फ़िलहाल बहुत कम हुई है। अब तक का जो भी जितनी भी प्रीवियस जनरेशन है उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव हुई है। एंड इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि पहले शादी बहुत सारे बच्चे जो थे वो बहुत सारे बच्चे तो प्रेगनेंसी के समय ही पहले मारे जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब ये बहुत कम हो चुका है। और ऐसे कुछ उन्होंने स्टैट्स बताए हैं, बट दुनिया में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है पहले के मुकाबले, तो इसमें भी कुछ सच्चाई है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्योंकि ऐसा क्यों है कि लोग बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले नेगेटिव फील करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी स्टैट्स है, तो उस पे हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अभी जो है नार्सिसिज़्म है, नार्सिसिज़्म का मतलब अहंकार, ये बहुत बढ़ता जा रहा है यंगर जनरेशन में पहले के मुकाबले, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बट क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ का एक ख़ास इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया भर में, भारत पे भी, तो ये ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया इसकी एक वजह कही जा सकती है, क्योंकि एक तरीके से सोशल मीडिया आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। दूसरा एक स्टैट कहता है इंडिया में भी एक तरीके से लॉनलीनेस बढ़ रही है, बट लॉनलीनेस बहुत रिकॉर्ड हाई है यूके में, जापान में, यूएस में। और यूएस में तो इस चीज़ को एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के तौर पे भी डिक्लेयर किया हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ रही है। फ़िलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि जो द रिचेस्ट 1% है वो, माफ़ कीजिए बीच बीच में अगर मुझे खांसी आती है तो अभी जो है लॉनलीनेस है वो भी रिकॉर्ड हाई पे है यूके में, जापान में, यूएस में, मैंने कहा। और इसे तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी डिक्लेयर किया हुआ है यूएस में। एंड इनकम इक्वलिटी है वो भी बहुत बढ़ रही है। फ़िलहाल जो रिचेस्ट 1% है वो ज़्यादा वेल्थ ओन करता है, मोर देन बॉटम 50%। सो ये भी आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। सो वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स इन दिस मैट्रिक्स व्हिच आई एम सेइंग। दूसरा एक मैट्रिक्स है वो कहता है कि जो मैरिज रेट्स है वो फेल कर रहे हैं ग्लोबली, और में बहुत सारे देशों में तो वो हिस्टोरिक लूज में। एंड आप कहोगे कि यार मैरिज टूट रहे तो क्या, बट मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन में से एक है, और ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैरिज का अपना इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको बहुत, लगभग हर सोसाइटी में इसका एक महत्व है। अब क्योंकि वो फैल रहा, वो उसका क्या कह सकते हैं, मैरिजेस टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, तो उसका एक मेंटल टोल तो लोगों पे आता ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि डिप्रेशन रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली यूथ्स में। और यहाँ तक मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि जो मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो तो डिकेड से डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि कुछ जो मैट्रिक्स है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अगर आप कहोगे सोशल बॉन्ड्स, मेंटल हेल्थ और बायोलॉजिकल वेलबींग, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो निगेटिविटी है कि सोशल बॉन्ड्स ख़राब हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। इंडिविजुअल जो सोशल बॉन्ड है, साइकोलॉजिकल वेल्थ है, वो ज़्यादा मायने रखती है रैदर देन नंबर्स क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू।